हेलो दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको अंत में जवाब देना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। तो कौन सी सिफारिश पे जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की ये जो सिफारिश है इसी के माध्यम से जोड़ा गया है। तो आपका आंसर रहने वाला है ए। दूसरी बात करते हैं तो इसके बारे में, तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जोड़ा गया। ठीक है जी। अब ये 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें भाग 4 क जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? भाग 4 क को इसमें जोड़ा गया है। आर्टिकल भी जोड़ा गया है। एक इसमें आर्टिकल जोड़ा गया है, वो कौन सा है? 51 क जोड़ा गया है। अब बात करते हैं 51 क भी इसी में जोड़ा गया है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। अब जो 11वां संविधान जो मौलिक कर्तव्य है वो है क्या चीज़? इसमें क्या कहा गया है कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर देना उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये बात 11वें मौलिक कर्तव्य के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो कौन सी है? भूपर्पट्टी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं भूपर्पट्टी है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो परत जो पृथ्वी की ऊपर की जो सतह होती है, यहाँ से लेकर इसमें गहराई होती है 33 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, जिसे क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लेकर 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक एक दूसरी पट्टी होती है, उसे क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। और 2900 से लेके कितनी 6371 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है? कोर फैला हुआ है। इस प्रकार से इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया गया है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 53(2) में इसका वर्णन किया गया है। कि हमने आज तक हमने भी ये भी पढ़ रखा है कि जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं उनका जो मुख्य सेनापति होता है वो कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। तो इसका वर्णन कौन से में किया गया है? ये 53(2) में किया गया है। अब बात आती है कि 53(1) में क्या बताया गया है? तो 53(1) है, इसमें कहा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला जो एक और अनुच्छेद है इसके बारे में और बात करते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है 58 है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो राष्ट्रपति है इसकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को अब तक महाभियोग द्वारा हटाया जा चुका है? तो आपका आंसर रहने वाला है डी। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकता है कि जो न्यायाधीश है, प्रथम न्यायाधीश, ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया? तो ये चलाया गया था, प्रथम है वी रामास्वामी। कौन है? वी रामास्वामी। जो वीर रामास्वामी जी हैं इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, ये विफल हो गया था। लेकिन ये कब लागू चलाया गया था इनके विरुद्ध? ये चलाया गया था 1991 में। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसकी ही बारे में आगे की बात करते हैं कि न्यायाधीश पर महाभियोग का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है 124(4) में इसका वर्णन किया गया है। किसका? न्यायाधीश पर महाभियोग का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 124(4) में किया गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो जो पहला नाम आ रहा है इसका मतलब है ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है आपका गुजरात। अब बात करते हैं तो ये गुजरात में पहला डायनासोर पार्क स्थित किया गया है, लेकिन गुजरात में भी कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गुजरात में एक ज़िला है महिपाल ज़िला। कौन सा? महिपाल ज़िले में
इसका जो डायनासोर पार्क है इसको ओपन किया गया है या खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का कितनी संख्या है, यानी जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने देशों की संख्या है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 15। अब बात करते हैं ये 5 और 10 क्या है। इसमें जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो दोनों मिला के कितने सदस्य हो गए, 15 सदस्य हो गए सुरक्षा परिषद में। अब जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश ही इसमें स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ठीक है, अब ये जो 5 देश हैं इन 5 को ही एक एक वीटो पावर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस उद्योग में भारत में अन्य 3 विकल्पों की तुलना में अधिक रोजगार प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो नीचे जो उद्योग दे रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा देता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला है वो सूती वस्त्र उद्योग है। अब बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा ये कहाँ लगाए गए हैं, ये भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए गए हैं, ये तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रथम स्थान आता है वो किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है, और जो सेकंड स्थान आता है वो कहाँ का आता है, ये गुजरात का आता है। इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झामरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका रॉक फास्फेट के लिए ये प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसके बारे में, यह खदान राजस्थान के कहाँ पे स्थित है, ये जो राजस्थान है, राजस्थान के उदयपुर जिले में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है जी, और यह जो भारत का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का भंडार है। ठीक है जी, ये भारत में सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाहान के भारत आने का क्या उद्देश्य था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा का अध्ययन करना है इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये किसके कार्यकाल में भारत आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त है विक्रमादित्य, इसके कार्यकाल में ये भारत आए थे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये कितने वर्ष का होता है, ये 6 वर्ष का होता है। अब देखो यहाँ से बात बताऊंगा मैं आपको, इनका वर्ष कितने कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसकी यदि उम्र कितनी बताई गई है, 65 वर्ष की बताई गई है। कहा जाता है कि ये देखो, आपको इसको मैं डिटेल से बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है और उसे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका दूसरा नाम है CAG, क्या नाम है, CAG, तो ये 50 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो टोटल कितने हो गए, अब देखो इसको तो साफ बताता हूँ मैं। जैसे किसी व्यक्ति को 50 वर्ष की उम्र में CAG चुना जाता है, फिर 6 साल इसके ये होते हैं, तो टोटल 56 साल हो गए। ठीक है, तो वो 56 साल में रिटायर होगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष हो जाती है उसकी और वह CAG नियुक्त होता है, और अब 6 साल उसके क्या होते हैं, जो कार्यकाल है वो है, तो 62 और 6 कितने होते हैं, 68 होते हैं। अब ये देखो कितनी साल ऊपर हो गई, 3 साल ऊपर हो गई, लेकिन बात कितनी है, 65 साल तक ही वह कार्य कर सकता है। तो कितने साल तक किया उसने, 3 साल तक ही कार्य किया। तो यही कहने का मतलब है, या तो 65 साल हो जाए उम्र, या फिर 6 साल, जो भी पहले होगा तभी वह, तब तक ही वह अपना कार्यकाल कर सकता है। ठीक है जी, अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो जो CAG है इसको कौन नियुक्त करता है, तो CAG को नियुक्त करने वाला व्यक्ति कौन है, ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति CAG को नियुक्त करता है। अब बात करते हैं कि भारत का प्रथम CAG कौन है, तो वो है वी नरहरि राव। कौन है, वी नरहरि राव। तो भारत के प्रथम CAG वी नरहरि राव। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी है, जो फतेहपुर सीकरी की जो इमारत है वो किसकी बनी है, वो लाल पत्थर की बनी हुई है। अब जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा ये रहा, ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्न भंडार गृह, इसी का दूसरा नाम है गोल ग्रह, किस स्थान पे स्थित है? तो ये किस स्थान पे स्थित है? ये पटना में स्थित है। अब पटना है ये किसकी राजधानी है? ये बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो गोल ग्रह है, इसका जो निर्माण काल है ये पूरा कब हुआ था? ये हुआ था 1786 में ये बनके तैयार हुआ था। अब बात आगे की करते हैं, जो अन्न भंडार है ये किसके कहने पे बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के आदेश पे इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? तो वो कौन सा है? वो है का आंसर रहेगा आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं तो ये कब है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो ये किया गया 83वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और वो कब हुआ? 2000 में हुआ। ठीक है। तो 23वां संविधान संशोधन 2000 में ये जो संविधान संशोधन हुआ उसी के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण है इसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1915 में। कब की गई? 1915 में। अब ये किसके द्वारा की गई, ये इंपॉर्टेंट आता है। तो ये किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब जो मदन मोहन मालवीय जी है इसने एक और चीज की स्थापना की थी, वो क्या थी? BHU। अब BHU की भी स्थापना की। इसके फुल फॉर्म क्या होती है? इसका होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना की थी। अब एक और बात आती है कि जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? महामना। क्या नाम है? महामना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मदन मोहन मालवीय को। और ये महामना नाम किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने ये नाम दिया। किसको? ये दिया था मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो बहुविवाह नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? आंसर रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखी गई थी। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं ये क्या है? एक बड़े समाज सुधारक हैं। कौन है? समाज सुधारक है जी। ठीक है जी। अब इनके बारे में बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, ये विधवा विवाह के समर्थक व्यक्ति हैं, और इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजों ने क्या बनाया था? विधवा पुनः विवाह नियम लागू किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। और किसके सहयोग से किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया था। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? तो ये किसका नाम है? आपका आंसर रहेगा डी, अथर्ववेद का नाम है। अब ये जो अथर्ववेद है इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताना चाहूँगा। इस वेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत आदि का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? जादू, टोना, भूत, प्रेत आदि का वर्णन इसी में किया गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? आंसर रहेगा सी, IMF। कौन करता है? IMF। तो IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है जी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी IMF की? ये 1945 में हुई थी। इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। और इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें की जो सदस्यों की संख्या है इसमें है 189 की इसमें सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत में नून माटी स्थान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। अब नून माटी है ये कहाँ पे स्थित है? ये है असम में। कहाँ पे है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? तो गाथा सप्तशती की रचना ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? आंसर है रहेगा आपका राजा हाल के द्वारा। तो ठीक है जी। इसके बारे में और बात करते हैं, जो गाथा सप्तशती है ये एक
कौन सी भाषा में लिखी गई? ये प्राकृतिक भाषा में इसकी रचना की गई है। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में इसकी रचना की गई है। और ये जो गाथा सप्तशती है ये क्या है? यह एक प्रेम कविताओं का संग्रह है। क्या है? एक प्रेम कविताओं का संग्रह। दूसरी बात करते हैं, जो राजा हाल है इसका एक और दूसरा नाम है, एक उपनाम है, वो क्या है? शालिवाहन। क्या नाम है? शालिवाहन। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बाई चांस एग्जाम में आपको राजा हाल नाम नहीं दिख जाए और शालिवाहन दिख जाए तो क्या होगा? शालिवाहन ही नाम इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जुन्ना खां किस राजा का असली नाम था? तो ये जुन्ना खां किस राजा का असली नाम है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर रहेगा सी, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया। यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ से एक और जो एक्स्ट्रा बात है उसके बारे में बात करते हैं। 1858 में, जो 1858 से पहले की बात करता हूँ, तो 1858 तक गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन 1858 के बाद में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी थी। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है? तो ये कौन करता है? असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। अब नेक्स्ट के इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नारायण सरोवर अभियान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर रहेगा आंसर बी, चिकारा के लिए। और ये चिकारा क्या है? अब चिकारा के बारे में बात करते हैं तो ये हिरण की क्या है? एक प्रजाति है। हिंदी ये हिरण होते हैं, इसकी एक क्या है? प्रजाति है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये जो फुलहर झील स्थित है। और यहाँ से बात करते हैं, जो फुलहर झील है यहीं से क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कौन सी? गोमती नदी निकलती है। अब गोमती नदी ये कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, जो कि कहाँ है? उदयपुर में। अब बात करते हैं कि उदयपुर की जो राजधानी है वो कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है इसका जो सीएम है या मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये आपके लिए को बताना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो थैंक यू।